देखिए बिलिरुबिन क्या है। अच्छा, येलो फाइबर जो हमने आपको बताया था उसमें हमने आपको ये बता दिया था कि जो शरीर में हमारे में पीली त्वचा पड़ती है या पीलापन आता है वो बिलिरुबिन नामक एक पीले पिगमेंट के बढ़ने से होता है। तो बिलिरुबिन क्या है? एक पिगमेंट है। ओके, बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन एक पीला पिगमेंट है जो कि कब जनरेट होता है? बिलिरुबिन बिलिरुबिन कब जनरेट होता है? जब लीवर पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है। जब लीवर पुरानी जो भी रेड ब्लड सेल्स है उनको तोड़ता है और उसके तोड़ने से एक पीला द्रव्य रंग का रंग द्रव्य बनता है, एक पीला पिगमेंट बनता है जिसे लीवर प्रोसेस करके क्या करता है? लीवर प्रोसेस करके पित्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। ओके, क्या करता है? लीवर उसको जो भी पीला रंग द्रव्य है उसको बाहर कर देता है। ओके, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? फिर दोबारा मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जब लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं तो यह पीला नारंगी पदार्थ बनता है जो पीला पिगमेंट बनता है और लीवर इसे शरीर से बाहर निकालता है। लेकिन लीवर की अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित कोई चैलेंज है, तो क्या होता है कि लीवर इसको बाहर नहीं निकाल पाता है और ये पीला पिगमेंट जो पीला नारंगी द्रव्य है ये खून में जमा हो जाता है। जब ये खून में जमा हो जाता है तो इससे क्या होता है? स्किन और आई को पीला कर देता है, जो कि बॉडी में क्या पैदा होता है? येलोनेस पैदा होती है। ओके, ये किसकी वजह से होता है येलोनेस? बिलिरुबिन जब किसके अंदर बढ़ता है? ब्लड के अंदर बढ़ता है। और ब्लड के अंदर बिलिरुबिन क्यों बढ़ता है? कि जब लीवर लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ने से बिलिरुबिन जो पैदा होता है और उसको पित्त के माध्यम से जब शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है तो वो ब्लड में जमा हो जाता है, जिससे कि आई और स्किन में पीला रंग हो जाता है, जिसको हम येलोनेस आ जाती है। ओके, हालांकि जो हम पहले बता चुके हैं कि जो येलोनेस आती है वो 2-3 कारणों से और भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल बिलिरुबिन से आ सकती है। हमने आपको पहला बताया था हीमोग्लोबिन कम होने से भी येलोनेस आ सकती है। कि हीमोग्लोबिन कम होगा, बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोरेशन नहीं होगा, तब भी आ सकती है। तीसरी चीज हम आपको एक बार और बताया था कि जब कभी भी हमारे बॉडी में फाइबर का अगर चैलेंज रहेगा तब भी येलोनेस आ सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बिलिरुबिन रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वयस्कों में सामान्य स्तर बिलिरुबिन का क्या रहता है। वयस्कों में सामान्य स्तर जो बिलिरुबिन का है 1.2 mg/dl से कम होता है, लेस देन 1.2 mg/dl। ओके, और इसके साथ क्या होता है? उच्च स्तर पीलिया का जो उच्च स्तर होता है या लिवर रोग होता है जो हमने आपको बताया था, येलोनेस पीलिया जिसको हम बोलते हैं, या हीमोलिसिस जो होता है। हीमोलिसिस क्या होता है? हीमोलिसिस क्या है? ये मैं आपको एक नया वर्ड आ गया है हीमोलिसिस, वो आप चाहे नोट कर लो या समझ लो। हीमोलिसिस का मतलब ये इतना सा है केवल कि हीमोलिसिस में जब आरबीसी का तेजी से टूटना होता है, जब लीवर ओल्ड जो भी हमारी आरबीसी हैं उनको जब क्या करता है? तेजी से तोड़ता है, तो क्या होता है? तेजी से तोड़ने का जो संकेत जाता है उसको हेमोलिसिस बोलते हैं। ओके, यह है। अब मानव शरीर में बिलिरुबिन के मुख्य बिंदु जो है, इंपोर्टेंस ऑफ बिलिरुबिन इन द ह्यूमन बॉडी क्या है? एक तो सबसे पहले इनकी रेंज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि रेंज ये रिफ्लेक्ट करती है नवजात बच्चों में अलग रिफ्लेक्ट करती है, लेडीज में अलग करती है, लेडीज जेंट्स में एक लगभग रहती है और बच्चों और वयस्कों में अलग करती है। ओके, होता क्या है? बिलिरुबिन का जो रेंज है सबसे पहले तो उसी को आप नोट कर लीजिए। कुल बिलिरुबिन 0.2 से 1.2 mg/dl वयस्क के अंदर।
ठीक है, जिनकी एज लगभग 18 या 20 से अबव है, उनके अंदर क्या रेंज इनकी रहनी चाहिए बिलिरुबिन की? 0.2 से 1.2 mg/dl। नवजात शिशु जो है जन्म के बाद 1.0 से, समझिएगा, यहां दूसरा रिफ्लेक्शन है। पांडे जी गौर करिए, आपका वीडियो साफ नहीं है। यहां दूसरा रिफ्लेक्शन है, जो नवजात शिशु है जन्म के बाद उसका 1.0 से 12.0 mg/dl तक हो सकता है बिलिरुबिन। ओके, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप किसी से बहस कर ले कि नहीं इतना होता है, नवजात शिशु में कितना रहता है? 1.0 से 12.0 mg/dl तक हो सकता है, लेकिन 15 mg/dl से अधिक होने पर चिंता की बात होती है नवजात शिशु में। डॉक्टर तब छोड़ देते हैं, कहते हैं कि आप इनको और हायर मेडिकल की जरूरत है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की, जब उसका जो लेवल है वो 15 mg/dl से ऊपर जाता है। ओके, काम क्या क्या करता है बिलिरुबिन? देखिए, बॉडी के अंदर उत्पादन में क्या काम करता है? पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं के नष्ट होने पर हीमोग्लोबिन के टूटने से यह उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया? बिलिरुबिन कब होता है पैदा? पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं जब लीवर के द्वारा तोड़ी जाती हैं, तो उसके साथ जो हीमोग्लोबिन टूटता है, उनके नष्ट होने पर जब आरबीसी नष्ट होती हैं तो हीमोग्लोबिन टूटेगा, तो उसके टूटने से जो रंग द्रव्य बनता है उसका नाम बिलिरुबिन होता है। ओके, अब हम करते हैं पूछते, अगर हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं तो किस तरीके से यह प्रक्रिया करता है? यह रक्त के माध्यम से लिवर में जाता है। समझिएगा, जिनको डाउट हो अभी डाउट ले दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह रक्त के माध्यम से लिवर में जाता है, जहां इसे संशोधित किया जाता है, इसको प्यूरिफाई किया जाता है, जहां इसे संशोधित किया जाता है, और पित्त जिसको हम इंग्लिश में बाइल कहते हैं, बाइल के माध्यम से आंतों में भेजा जाता है। ओके, फिर मल के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। यह है इसका प्रोसेस। दोबारा प्रोसेस को मैं रिपीट करता हूं। यह रक्त के माध्यम से लिवर में जाता है, जहां इसको संसाधित किया जाता है, और पित्त बाइल के माध्यम से आंतों में भेजा जाता है, और मल के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। उच्च बिलिरुबिन के लक्षण क्या रहते हैं? हाई बिलिरुबिन सिम्टम्स क्या हैं? हाई बिलिरुबिन सिम्टम्स, जब बॉडी में हाई बिलिरुबिन होता है: पीलिया, जॉइंडिस, जिसमें क्या रहता है वो सब लोगों को मालूम है, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना। ठीक है, दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं, डार्क यूरिन। डार्क यूरिन का मतलब आप समझिए, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं गहरा मूत्र। मूत्र का रंग चाय और कोला जैसा जब होता है, कोला जैसा हो, या उसका रंग चाय की तरह होता है जब यूरिन का, तो क्या रहता है? तो आप ये समझने में देर नहीं करनी है कि जो भी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन है उसका जो रेंज है वो बहुत हाई है। तीसरा, थकान और पेट दर्द, वीकनेस एंड द पेन स्टमक। लिवर की समस्याओं के कारण ऐसा होता है। जब लिवर प्रॉब्लम करता है तो वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, और वो इतनी होती है कि पानी भी नहीं पचता, चल भी नहीं पाता आदमी, चक्कर आने लगते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं लीवर का इन्फेक्शन। उस कंडीशन में कुछ डॉक्टर ये भी बताते हैं कि हाथों का इन्फेक्शन है, हाथों में स्वेलिंग है, तो वो हाथों का स्वेलिंग और लिवर का इन्फेक्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ओके, तीसरा रहता है उच्च स्तर के कारण और क्या प्रॉब्लम रहती है बिलिरुबिन से? हेपेटाइटिस पैदा होती है, और क्या होता है? सिरोसिस पैदा होती है इसी से, पित्त नली में रुकावट और एनीमिया होती है। ठीक है, 4 बीमारियां होती हैं इसके मतलब हाई होने से, बिलिरुबिन के हाई होने से: हेपेटाइटिस, सिरोसिस, पित्त नली में रुकावट या एनीमिया। दूसरी चीज एक और समझिएगा, पित्त नली में जो रुकावट होती है उसको हम बीमारी को एक नाम देते हैं जिसका नाम है गाल स्टोन। ध्यान रखिएगा, जहां गाल स्टोन की बात आती है, क्योंकि स्टोन कई प्रकार के होते हैं, जब बात आए गाल स्टोन, तो गाल स्टोन का मतलब यह है
कि जो पित्त की नली है, जो इस पे पित्त रस चलता है, पित्त नली में रुकावट जब होती है तो उसको नाम बोलते हैं हम गाल स्टोन। ओके, अब इसका टेस्ट कैसे होता है, बिलिरुबिन का टेस्ट कैसे रहता है? बिलिरुबिन परीक्षण के माध्यम से रक्त में इसकी मात्रा मापी जाती है। ओके, हाई बिलिरुबिन जब होता है, विशेषकर नवजात शिशुओं में, मैं बात कर रहा हूं अर्ली जो भी बेबीज हैं, तो विशेषकर नवजात शिशुओं का तुरंत इलाज न कराने पर यह मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अगर उनमें ये रेंज, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि बिलिरुबिन छोटे बच्चों का जो रेंज है वो बहुत हाई होता है, तो जब उनमें हाई का रेंज और उससे भी हाई हो जाता है तो उसके ब्रेन के जो ऊतक हैं उसको नुकसान पहुंचा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जब किसी बच्चे के ब्रेन के जो भी ऊतक है अगर उसको कोई भी क्षति पहुंचाता है बिलिरुबिन, तो जिसको कहा जाता है कार्निट्रेक्स, कार्निकटेरेक्स। ओके, उसको कार्निट्रेक्स कहते हैं। अब इसको, इसमें किसी का डाउट?